अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान। बट नाज़रीन, पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी है, लेकिन शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कज़ाफ़ी स्टेडियम से बाहर आना शुरू हो गई है। कुछ शायकीन क्रिकेट हम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं जनाब क्या हुआ, किधर जा रहे हैं? मैच तो अभी जारी है। भाई बहुत लेट स्टार्ट हुए हैं, आज तो परफॉर्मेंस है। कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं, मेरे ख्याल से उन लोगों को टीम में अब नहीं होना चाहिए, उनको रिटायर इज्जत से रिटायर कर देना चाहिए। जिस तरह ये हमारे खुशल साहब हैं, हमारे आसिफ साहब हैं, इन लोगों को कुछ ऐसे, और टीम को ये उसके बाद इफ्तिखार साहब हैं, इन लोगों को भी रिटायर इज्जत से रिटायर कर देना चाहिए। और टीम सिलेक्शन वालों को ये सोचना चाहिए और टीम को बिठा के बताना चाहिए कि अगर बाबर और रिजवान नहीं चल रहे तो बाकियों का फर्ज है कि वो खेलें। और सबसे बड़ी बात है, इनको स्ट्राइक रेट का पता होना चाहिए कि हमने 210 चेज करना है। ये नहीं होना चाहिए कि हमने बस 100 करना है। ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आधी विकेट पे जाके टच करने हैं, ये पर्चे खिलाई हुई हैं इन्होंने। सिलेक्शन वो वाले हालात हो गए कि जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, मुझे मारो मुझे मारो मुझे मारो। ठीक है नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट जो है कम अज कम ये है कि बाबर आउट हो गया, रिजवान आउट हो गया, बाकी को भी चाहिए अपने जिम्मेदारी लेंगे तो हमें भी समझ आएगी, हमारा दिल करेगा हम इनको खुल के सपोर्ट करें। आप जब आपको टीम से ड्रॉप किया गया, आप काउंटिंग खेल रहे हैं, आप काउंटिंग खेल के डोमेस्टिक खेल के कायदे ट्रॉफी इस तरह की जो आप टूर्नामेंट्स खेल के आप पाकिस्तानी टीम में आ गए। जब पाकिस्तानी टीम में जब आप आ गए हैं तो आपको कोई प्रेशर नहीं मिला किसी किस्म का। आप में टीम में आकर जीरो परफॉर्मेंस दिखाने लग गए। लेकिन सॉरी, अब इनको क्योंकि एक तो ग्राउंड में भी एक चीज़ शो करवाई गई है जो हमारी शाउटिंग हर बंदे ने की थी, पर्ची, और इस चीज़ को वाकई ही पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, प्लेयर्स को ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक हो गया जी। प्लेयर्स से काफ़ी डिसहार्ट हैं और आपको मजीद लेके चलते हैं। वैसे ये मनाजर होते हैं जब मैच जो है ख़त्म होता है तो इस तरह क्राउड बाहर आता है। फैमिलीज भी आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, कहाँ जा रहे हैं? मैच तो जारी है अभी। नहीं, मैच माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, हम बड़े खुश हुए हैं मैच से। माशाल्लाह बाबर आजम की जो परफॉर्मेंस है बहुत ही आइडियल। एक रन बनाया उसने। नहीं माशाल्लाह बहुत आइडियल है जी, कप्तान हो। 3 कैच भी छोड़े हैं। कोई बात, सिर्फ 3 ही है ना। देखिए सिर्फ 3 कैच है, 30 कैच तो नहीं है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ 3 छोड़े हैं तो हमें बाबर आजम पे फिर भी फख्र है। माशाल्लाह इतना परफॉर्म किया है, हमारा सारी इज्जत से फख्र से ऊंचा कर दिया उसने आज। ठीक है, डाई हार्ड फैन है। चलते हैं मजीद फैंस की तरफ, उनसे पूछते हैं कि ये क्यों बाहर आ रहे हैं। मैच अभी जारी है और मैच को अधूरा छोड़ के बाहर आना, इसकी क्या वजह हो सकती है? मैच को अधूरा छोड़ के आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूसी है क्योंकि जो टारगेट है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपको अपडेट भी कर दूं साथ साथ कि जो अभी 129 रन पर 6 आउट हैं, 18 ओवर हो चुके हैं, 2 ओवर पड़े हैं। और आप क्राउड चेक करें कि किस तरह क्राउड यहाँ पर बाहर की तरफ आ रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले क्यों बाहर आए हैं आप? जो आपके सामने क्यों आए हैं? अच्छा, बहुत जल्दी आगे जाके खतून बोलना शुरू हुई लेकिन कैमरे के सामने बोलने से गुरेजा थी। सर बाहर क्यों आ रहे हैं? 2 ओवर पड़े हुए हैं अभी। सर के परफॉर्मेंस ही नहीं थी टीम की, मिडल ऑर्डर ने परफॉर्म ही नहीं किया। बैटिंग ऑर्डर में बाबर और रिजवान गिरे हैं तो टीम से हैंडल ही नहीं हुआ किस पोजीशन में खेलना कैसे। आखिरी बॉल तक टीम का साथ तो देते हैं अंदर बैठ के। सर टीम खुद ही खेलने के लिए तैयार नहीं है, टीम का साथ क्या दें? टीम में मोटिवेशन नजर आए तो टीम का साथ भी देना अच्छा लगता है। सर आप लोगों ने पहले ही बता दिया क्या रिजल्ट होगा मैच का, इसलिए बाहर आए? नहीं सर, जाहिर सी बात है, रन रेट बहुत ऊपर चली गई थी, रिक्वायर्ड कोई परफॉर्म नहीं कर रहा था। शान मसूद भी इतनी बॉलें खेल चुका था, उसको चाहिए था हिटिंग वगैरह करे, लेकिन उससे भी खेले नहीं जा रहा था सही तरीके से, तो इस वजह से आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर भी क्राउड वैसे है जैसे कि मैच खत्म होने के बाद होता है। अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताएं आप किनके साथ आए थे मैच देखने और पहले क्यों आगे बढ़े? ये मेरी वाइफ है और पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला है। आई लव पाकिस्तान। कोई बात नहीं, जीत हार पाकिस्तान एक हिस्सा है। आई लव पाकिस्तान। ठीक है, आप आई लव पाकिस्तान तो कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आखिरी बॉल तक अंदर क्यों नहीं बैठे रहे? बस यार अब घर जाना लेट हो गए, लेट हो गए घर जाना क्या है। लगता है क्या रिजल्ट होगा? पाकिस्तान हार जाएगा। मुस्कुरा भी रहे हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। जी सर बाहर क्यों आ गए हैं? मैच अभी चल रहा है। गेम इज फिनिश्ड, गेम फिनिश हो गई है। तो कहाँ से देखने आए थे? मैं लंदन में रहता हूँ, तो वैसे इस्लामाबाद में हूँ, तो इस्लामाबाद से आया हूँ। फाइनल मैच है, अभी 2 ओवर पड़े हुए हैं, सब लोग पहले ही बाहर आ गए, बल्कि इससे पहले ही बाहर आना शुरू हो गए थे। क्या लंदन में भी ऐसे होता है पाकिस्तान इंग्लैंड का या पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो शायकीन क्रिकेट पहले ही डिसाइड कर ले कि कौन जीत रहा है, ऐसे बाहर आ जाए? लेकिन मैथमेटिकली व्हेन इट्स इम्पॉसिबल तो सब चले जाते हैं। तो वैसे इंग्लैंड ने ज़्यादा स्कोर कर दिया, हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, फील्डिंग भी नहीं अच्छी, ड्रॉप कैच भी की है, तो बैटिंग तो इतनी खास भी नहीं थी, तो इसलिए सब निकल गए हैं। बाबर और रिजवान की जोड़ी वर्ल्ड वाइड मशहूर है, क्या हो गया अब? मेरे ख्याल से वो थोड़ा स्लो खेलते हैं। रिजवान की स्ट्राइक रेट वैसे अच्छी है, लेकिन
आप जो इंटेंशन देखें इंग्लैंड के बैट्समैन पिछले 2-3 मैचेस में वो ऊपर से मार रहे हैं, हमारे टुक टुक करके सिंगल से कुछ नहीं होता। होम ग्राउंड पे पाकिस्तान परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कितना मायूस है जा रहे हैं। आप तो पाकिस्तानी है ना, बेशक लंदन में रहते हैं। जी नहीं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से देखते हैं कोई चेंजेस हो जाए तो इंशाल्लाह जीत जाएंगे इंशाल्लाह। स्क्वाड में जी टीम स्क्वाड में चेंजेस हो, आई थिंक वी नीड चेंजेस, तो देखते हैं क्या होता है। ये डिमांड की है कि इनकी रिक्वायरमेंट है कि टीम में तब्दीलियां की जाएं, जो कि आप देख रहे हैं। मजीद आपको दिखाते चले कि ये शायकीन क्रिकेट जो है जी क्या हुआ है, इंग्लैंड को सपोर्ट करने के लिए बाहर आ गया। शायकीन क्रिकेट जो है अपनी टीम को छोड़ के जी बताएं लाइव जा रहे हैं, तो हमें ये बताएं कि पहले क्यों बाहर आ रहे हैं। सर देखें मैच का मज़ा नहीं आया आज, बिल्कुल नहीं मज़ा आया। ठीक है, इनका कोई बैटिंग लाइन अच्छी नहीं थी। इंग्लैंड की हमने बैटिंग देखी, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट इनकी वो वैसी कोई सीन नहीं था। मैं यही था कि यार इंशाल्लाह फाइनल है, देखें फाइनल मैच था, हमें यही था कि पाकिस्तान जीतेगा, बट वो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा आप ये बताएं क्या आपने इंग्लैंड की नेशनैलिटी के लिए, इंग्लैंड को इम्प्रेस करने के लिए ये इंग्लैंड के नारे लगाए? नहीं, बेसिकली हमारा तो ये है कि हम इंटरनेशनल क्रिकेट को वेलकम कर रहे हैं। लाइक 17 ईयर्स के बाद क्रिकेट आ रही है, तो हम इसे वेलकम कह रहे हैं कि एटलीस्ट कोई ना कोई क्रिकेट हुई है, हमारा मुल्क सेफ काउंट कर रहे हैं। इससे गोरों को खुशी तो होगी ना, आप नारे लगा रहे हैं। गोरों को खुशी होगी, पाकिस्तानी को भी खुशी होगी। गोरों को खुशी होगी, वो फिर और आएंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान को सपोर्ट करो। PSL में आएंगे तो PSL में ज्यादा पैसे जनरेट होगा। ठीक है, आप ये बताएं अभी मैच चल रहा है, कुछ मोमेंट्स बाकी हैं, बाहर क्यों आ गए? पहले ये सब लोग क्यों आ रहे हैं बाहर? क्योंकि मैच वन साइडेड हो गया। इट्स ऑब्वियस कि इंग्लैंड जीत रहा है, तो फिर आप न्यूट्रल थे? मैं मतलब आप इंग्लैंड के साथ थे या पाकिस्तान, किसके साथ थे? मैं तो उसके लिए साथ है जो अच्छा खेल रहा है। ठीक है, मैं गुड गेम ऑफ क्रिकेट के लिए आया था। मैं चाह रहा था कि दोनों टीमें फाइटिंग करें, लेकिन वन साइडेड मैच है तो फिर सारा मोटिवेशन खत्म होगी मैच देखने की। ये जज्बात खत्म हो गए और मैच जो है अब अपने इख्तिताम को है। लेकिन बाहर कदाफी स्टेडियम के जो बाहर का माहौल है, ये मैच खत्म होने के बाद होता है, लेकिन ये मैच के दौरान ही इस तरह का माहौल बाहर लग चुका है। आप देख रहे हैं जैसा कि आपके सामने सब कुछ ये आप देख सकते हैं कि क्राउड जो है बड़ी तादाद में अभी भी बाहर आ रहा है। और जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि मैच कैसा लगा? आज का मैच आपने देखा जो पाकिस्तान इंग्लैंड? वन साइडेड मैच लग रहा था यार, बिल्कुल। पाकिस्तान बॉलिंग में भी जीरो और बैटिंग में उसके बाद ऐसे लग रहा था मिडल ऑर्डर ऐसे कह रहा था जैसे कोई टेस्ट मैच लगा हो। बिल्कुल ही अंडर द जो थे ना रन रेट हमारा अंडर 6 जा रहा था। पहले 10 ओवरों में 59 था और हम चेस 211 कर रहे हैं, तो कैसे होगा? बाबर आजम की कप्तानी को कैसा देखा आपने आज? सर आज की टीम सिलेक्शन पे सबसे पहले हमें गौर करना चाहिए ना। खुशी शाह को हमने आगे मैच ही नहीं खिलाया, उसे हम इतना इंपॉर्टेंट मैच कैसे खिला सकते हैं प्रेशर सिचुएशन में? उसके अलावा फील्डिंग कैसी थी पाकिस्तान की और बाद में बैटिंग? 2 कैच छोड़ दिए, वो किसी को क्या कहेगा? आप देखें डेविड मिलान का कैच छोड़ा, वो तब 20s के अंदर था, उसके बाद उसने 80 मार दिया। हैरी ब्रॉक का भी कैच उसने छोड़ा हारिस की बॉलिंग में, तब भी 10 ओवर नहीं हुए थे, वो फिर एंड तक खेल के दोनों बहुत ही घटिया तरीन उन्होंने। ठीक हो गया। नाज़रीन आप लोग देख रहे हैं कि ये मैच जो है आखिरी ओवर में जा चुका है। 135 रन पे 7 आउट हैं और पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्राउड पहले बाहर आ रहा है, आप भी साथ आ गई हैं, क्यों नहीं मैच देख रहे पूरा? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। ठीक है, हमारे 2 प्लेयर नहीं थे, एक तो नसीम शाह और एक शाहीन अफरीदी। ठीक है, और बाबर आजम से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी। बाबर आजम भी आज अच्छा नहीं खेला और उन्होंने कैच मिस किया और इनको जीतना चाहिए था। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी इनसे, बट पाकिस्तान नहीं जीत पाया, तो टोटली एम्बैरेस है हम और बहुत ज़्यादा सैड है। होम ग्राउंड पे एडवांटेज ले सकते थे, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पे भी उस तरह परफॉर्म ना कर सका? गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान का होम ग्राउंड। यस, ये बहुत अच्छा ग्राउंड है और ऑलमोस्ट ये कहते हैं कि ये मतलब पाकिस्तान का घर है। ठीक है, तो अगर वो आउटसाइडर आए थे, ठीक है, उनको इन्होंने जितवा दिया और खुद हार गए, तो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट्स हैं। और स्पेशली जो जूनियर वसीम है, वो उसको तो खेलना ही नहीं आता ना, तो उसको क्यों खिलवाया? उसने ही रन्स बनवाए हैं और जो प्लेयर खेलने वाले होते हैं उनको खिलाया नहीं इन्होंने। और नसीम शाह स्पेशली हमारी इतनी एक्सपेक्टेशन है उससे, वो अगर वो होता और स्पेशली शाहिद अफरीदी का जूनियर शाहीन अफरीदी अगर होता तो हम जीत जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग में फेल हुआ
या फिर फील्डिंग में फेल हो गया? कहाँ पर आपकी आप समझते हैं ज़्यादा नाकामी थी? पाकिस्तान आई थिंक मेरे ख्याल में दूसरा बैटिंग में फेल हुआ, वो भी मिडिल ऑर्डर में फेल हुआ है, जैसा कि हमारे खुशदिल शाह हैं। मतलब ओपनर तो चले ही नहीं है ना? जाहिर सी बात है वो आज नहीं चले, लेकिन पिछले मैच जो हम जीते हैं वो टॉप ऑर्डर खेलता है तो हम जीतते हैं, नहीं तो हम नहीं जीतते। जैसा कि आप देखते हैं खुशदिल शाह की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। शान मसूद को हमने एंटर किया, उसकी भी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। हैदर अली भी ने शान मसूद ने थोड़ा बैलेंस किया था टीम को, नहीं किया था बैलेंस, लेकिन उसने एक मैच में बस 50-60 किए हैं, उसके अलावा उसका कोई स्कोर नहीं है। ये बताएं आपने इस मैचेस को, जितने भी मैचेस हुए कदाफी स्टेडियम में, कितना एंजॉय किया? कदाफी स्टेडियम की रौनकें बहाल हुई हैं, इर्द गिर्द काफ़ी रौनकें देखी आपने? आई थिंक जो पिछला मैच था जिसमें इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है, और फिलिप साल्ट की जो दूसरा शॉटें थी, आई थिंक वो बहुत अच्छी शॉट थी, और दूसरा वो उसकी इनिंग देखने वाली थी, वो प्रॉपर T20 की इनिंग लग रही थी। और पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो टॉप ऑर्डर पे आके और इतनी अच्छी हिटिंग कर रहा हो। आई थिंक मेरे ख्याल में यही पाकिस्तान में कमी है जी, हिटर की कमी है। और कुछ शायकीन यहाँ पर इंग्लैंड का परचम थामे हुए यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं, और ये मैच जो है अपने इख्तिताम को पहुँचने वाला है। जो मैच के जो नतीजा है वो तो पता चल चुका है, वन साइडेड अब हो चुका है, मैच अपने इख्तिताम पर पहुँच रहा है। और पाकिस्तान जो है डेफिनेटली ऐसा ही अब रिजल्ट आएगा कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जो है विन नहीं कर सका। होप फॉर दी बेस्ट, पाकिस्तान नेक्स्ट टाइम जीते, इंग्लैंड की टीम जब दोबारा पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा इंशाल्लाह। हम सबकी दुआएं हैं, शायकीन की दुआएं हैं। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।